क्यों नहीं आप लोगों का सिलेक्शन हो पाता, क्यों बार बार आपकी कंसिस्टेंसी ब्रेक हो जा रही है, आप क्यों नहीं 24 घंटे को ठीक तरीके से यूटिलाइज कर पा रहे हैं। इस वीडियो में इन सारी चीजों का समाधान मैं देने जा रहा हूँ और अगर आपने इन चीजों को पालन कर लिया तो विश्वास मानिए बहुत कम समय में आपके यार दोस्त जितने तैयारी कर रहे हैं उनमें सबसे तेज और सबसे जल्दी आप सफल होंगे। मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार आप सभी। आज मैं चर्चा करने जा रहा हूँ कि अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं तो टाइम मैनेजमेंट का स्किल कैसे मजबूत बनाएं। देखिए सबसे पहली चीज कि ये एक ऐसी कला है, साइंटिफिक कला है जिसमें आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा अपनी सोच को। थोड़ा वक्त लगेगा लेकिन उसके बाद आप देखेंगे कि आपका टाइम मैनेजमेंट का स्किल बहुत इंप्रूव हो गया। मैं आज चर्चा करूंगा बहुत सारे बिंदुओं पर कि कौन कौन सी गलतियां हम कर रहे हैं और उन गलतियों का हम कैसे समाधान करते हैं। स्वागत है आप सभी के स्टूडियो में। नमस्कार। देखिए मेरे दोस्त, समस्या समय की तो है ही नहीं, हर किसी के पास 24 घंटे है। समस्या है सोच और प्रायोरिटी की। देखो यार, आप एक बात हमेशा मान के चलिए, जब आप रात को सोने जाते हैं और अगर उस समय आप अपने आप को संतुष्टि महसूस करा पाते हैं कि आज मैंने जो भी किया मैं उसे पूरी तरह खुश हूं, तो समझिए आप बिल्कुल ठीक डायरेक्शन में चल रहे हैं और आप बहुत जल्द सफल होने वाले हैं, बहुत बड़े आदमी बनने वाले हैं। लेकिन रात को सोने से पहले अगर आपको दुख होता है बहुत सारी चीजों का, यार मैंने आज यहाँ गलत टाइम वेस्ट कर दिया या मैं डिस्ट्रक्शन में चला गया, ये चीज मुझे नहीं बोलनी चाहिए थी, इस चीज में मुझे इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए था, तो मतलब आपको सुधार की गुंजाइश है। और गुंजाइश है तो उस गुंजाइश को पूरा कैसे करें कि आज रात सोने से पहले अगले दिन का पूरा प्लान बनाएं। प्लान में हो सकता है आप 20 चीजें बनाएंगे, तो उन 20 चीजों में आप प्रायोरिटी डिसाइड करिए कि मेरे कौन कौन से काम नंबर 1, 2, 3 रैंक पे आते हैं जो मुझे करने ही करने हैं। देखिए 20 काम बनाएंगे, ये जरूरी नहीं है कि 20 के 20 आप पूरे कर पाएंगे, लेकिन अगर आप उसमें प्रायोरिटी डिसाइड कर पाएंगे कि मुझे नंबर 1 पे ये है कि मुझे मैथ पढ़ना है और मुझे ये लेक्चर पढ़ने हैं, तो वो आपकी पहली प्रायोरिटी है। और सुबह उठते ही सबसे पहला काम जो आपको करना है ना, वो वही जो आपकी सबसे टॉप प्रायोरिटी है। देखिए जब आप 20 काम बनाएंगे ना, तो इन 20 कामों में 5 काम ऐसे होंगे जो आप दिमाग से बहुत आसानी से हल कर देंगे, क्योंकि उन कामों में आपकी बहुत ज्यादा एफिशिएंसी की जरूरत नहीं होगी। लेकिन अगर आप टेक्निकली सोचेंगे तो उन कामों को दूसरों से कराया जा सकता है। बहुत बार क्या होता है कि हर चीज को हम खुद करने की सोचते हैं, इसे कहते हैं गधे की तरह मेहनत करते रहना। और अगर हम उन चीजों को करें जो हमारे बिना हो ही नहीं सकती और जो हमारी मंजिल के हमें बहुत नजदीक ले जाती है, तो उन प्रयासों को हम कहते हैं स्मार्ट एफर्ट। तो सबसे पहला काम, आज सोने से पहले अगले दिन का प्लान बनाएं, उसमें फिर प्रायोरिटी डिसाइड करें। तो सबसे बड़ा काम है सुबह उठते ही सबसे पहले उस पर लगे। मोटिवेशन पे भरोसा भी अपने आप में बहुत खतरनाक होता है। मेरे दोस्तों मेरे पॉइंट को समझना, मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझाता हूं। मेरे दोस्तों, आप मान लीजिए कोई मूवी देखने गए और उस मूवी में आपने देखा कोई स्टार है और उसने बड़ी अच्छी पर्सनालिटी तैयार की हुई है, आपने उसकी पर्सनालिटी को से मोटिवेशन ले लिया, लेकिन जैसे ही आप कोई दूसरे काम में लगेंगे वो मोटिवेशन दूर हो जाएगा। और अच्छे से समझाऊं, जैसे मान लीजिए आप कोई रील देखने लग रहे हैं और किसी एक रील ने आपको बहुत मोटिवेट कर दिया कि कल से आग लगा दो, राजा बन जाओ, ये हो जाओ, आप में मोटिवेशन आया, लेकिन जैसे ही आप अगली रील पे गए वो मोटिवेशन खत्म हो गया। बेसिकली हमारा दिमाग डोपामिन रिलीज करता है। अगर हम छोटी छोटी चीजों से इस तरह से मोटिवेशन लेते रहते हैं तो हमें जो डोपामिन मिलता है ना, वो बहुत शॉर्ट फॉर्म का मिलता है, 2 से 3 सेकंड का मिलता है और हमें 2 से 3 सेकंड की ही खुशी देता है। इसी वजह से मैं आपको कह रहा हूं कि मोटिवेशन जहर है। देखिए सबसे पहले आपको समझना होगा कि एक्शन पहले आएगा, पहले काम होगा, लेटर ऑन उसको जारी रखने के लिए मोटिवेशन कभी कभार जरूरत होती है ना। जैसे मैं एक और एग्जांपल से आप समझाता हूं। जैसे एक सलमान खान ले लेते हैं और एक अक्षय कुमार ले लेते हैं। सलमान खान को एक्सरसाइज करने के लिए मोटिवेशन की जरूरत है, जबकि अक्षय कुमार ने अपनी हैबिट तैयार कर ली, अपना रूटीन तैयार कर लिया। वो रोज सुबह 4:30 बजे उठता है। आज दोनों ही 60 साल की उम्र के, लेकिन दोनों के फिजिक में, दोनों के लुक वाइज अगर आप डिफरेंस देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि अंततः जो है ना, वो मोटिवेशन नहीं रूटीन जीतता है, आपका डिसिप्लिन जीतता है। और सबसे बड़ी चीज है कि मोटिवेशन रोज नहीं मिल सकता, और अगर आप इस पे डिपेंड रहेंगे तो ये अनरिलायबल सिचुएशन बना देगा। इसलिए हमेशा जब भी मोटिवेशन और रूटीन चुनना हो तो आपको रूटीन चुनना चाहिए, मोटिवेशन नहीं। आप एक रूटीन को धीरे धीरे रोज निभाते रहेंगे तो आप देखेंगे 20 से 21 दिन में वो रूटीन आपका डिसिप्लिन बन जाएगा, आपकी मसल मेमोरी में सेट हो जाएगा और फिर आपको मोटिवेशन की बहुत जरूरत नहीं हो। खैर अगला पॉइंट है कि आपका गोल बहुत क्लियर होना चाहिए। जैसे मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। मान लीजिए मेरा गोल है सरकारी नौकरी लगना, लेकिन क्या गोल है, क्या ये उद्देश्य है? नहीं। सच बात ये है कि अगर आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं तो ये आपका गोल है ही नहीं। आपका गोल ये होना चाहिए कि यार इनकम टैक्स इंस्पेक्टर किस चीज से बनते हैं। फिर पता किया हमने, रिसर्च किया कि यार एसएससी करके एक स्टाफ सिलेक्शन कमीशन करके एक बोर्ड होता है जिसके थ्रू इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बना जाता है। यहाँ से क्लैरिटी हुई। उसके बाद हमें ये देखना है कि इसका क्या तो सिलेबस है, कौन कौन सी किताबें हमें यहाँ से पढ़नी चाहिए जिनके थ्रू हमारी तैयारी हो पाएगी, और फिर हम ये डिसाइड करें कि क्या हमें इसकी कोचिंग लेने की जरूरत है या नहीं है। और कोचिंग लेने की जरूरत है तो हमें कहाँ से कोचिंग लेनी चाहिए, कैसे ढूंढे कि कौन टीचर बेस्ट है, कौन टीचर अच्छा पढ़ा रहा है और कौन सा टीचर हमें हमारी मंजिल के नजदीक ज्यादा बढ़िया से ले जा पाए। तो ये तरीके हैं जिसके थ्रू आप अपने गोल को और क्लियर कर सकते हैं। जब आपने कोचिंग डिसाइड कर ली, जैसे मान लीजिए कैरियर करके प्लेटफॉर्म है और इस प्लेटफॉर्म पे एसएससी प्रथम बैच आता है जिसमें सारे बेहतरीन टीचर्स हैं, जिसमें रिकॉर्डेड क्लासेस मिलती है, लाइव क्लासेस मिलती है। आपने ये चीज डिसाइड कर ली, यहाँ पे भी गोल नहीं है। अब आपका गोल यहाँ से ये डिसाइड होगा कि जो इसका सिलेबस है, मैंने कैरियर से बैच ले लिया, अब मुझे कोशिश करनी है, अपना गोल ये बनाना है कि मुझे 6 महीने में अपने सिलेबस को पूरा खत्म करना है। मुझे किन किन सब्जेक्टों का सिलेबस खत्म करना है, मुझे महीने, दूसरे महीने, तीसरे महीने, चौथे महीने, पांचवें महीने, छठे महीने, इस तरीके से अपने गोल डिसाइड करना है। और उसके बाद मुझे किस किस तरीके से काम करना है, ये होते हैं क्लियर कट गोल। मेरे दोस्त एक बात हमेशा ध्यान रखना, उसकी गोल क्लियर नहीं, उसकी डायरेक्शन क्लियर नहीं, उसका रिजल्ट क्लियर नहीं। अगर गोल साफ सुथरा है तो डायरेक्शन साफ सुथरी मिल जाएगी, और डायरेक्शन साफ सुथरी है तो समझिए रिजल्ट भी साफ सुथरा सिलेक्शन के रूप में मिल जाए। मेरे दोस्तों एक बहुत और अहम हिस्सा है, जरूरी हिस्सा है भटकाव, डिस्ट्रैक्शन। आप सब जानते हैं कि समय लिमिटेड और रोज हमारे हाथों से समय चोरी हो रहा है। सब कुछ वापसी लाया जा सकेगा, पैसा आ जाएगा, लेकिन समय नहीं आएगा। इसलिए जरूरी है कि हम इस बात को समझें कि जो हमारे एक्सक्यूज हैं वो धीरे धीरे हमारे रिग्रेट बनते चले जाएंगे, और रिग्रेट से धीरे धीरे डिप्रेशन आएगा, और डिप्रेशन के जो रिजल्ट है वो आप मुझसे बेहतर अच्छे से जानते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि डिप्रेशन ना आए तो इसका मतलब है कि आपको रिग्रेट नहीं करना, और रिग्रेट तभी नहीं होगा जब आप एक्सक्यूज देना बंद कर देंगे। जैसे बाद में कर लेंगे, यार मूड ठीक नहीं है भाई, कल से कर लेंगे, अभी तो बहुत सारा टाइम है। और बहुत सारे लोगों का एक ऐसा एक्सक्यूज होता है जिसके बारे में उनको खुद पता भी नहीं है, और वो रहता है यार बिजी होना भी। भाई मेरे दोस्त, बिजी होना प्रोडक्टिव होना नहीं है। आप 10 कामों में बिजी होने से बेहतर
बेहतर है कि कोई एक काम 100% कर लें। वो एक काम की जो प्रोडक्टिविटी है ना, वो आपकी लाइफ को बहुत ऊपर ले जाएगी, बजाय कि आप 10 कामों में बिजी रहे। मैंने देखा है बहुत सारे लड़के पूरी तरीके से फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं, यूपीएससी की भी तैयारी कर रहे हैं, एसएससी की भी तैयारी कर रहे हैं, प्राइवेट जॉब भी कर रहे हैं। मेरे बच्चों, आपको लाइफ में एक डिसीजन लेना पड़ेगा। आपको बिजी नहीं होना, और कम से कम बिजी होना का दिखावा नहीं करना। आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड पे काम करना है। और एक चीज और भी ध्यान देना, एक्सक्यूज में भी आता है कि हम डिस्कंफर्ट से भागते हैं। जिस चीज में हमें बोरिंग फील होता है, जिस चीज में हमें थोड़ा सा भी असहज महसूस होता है, हम उस चीज से भागते हैं। मैं अपने ही एग्जांपल से आपको समझाता हूं कि अगर मान लीजिए मैं कोई चैप्टर है परसेंटेज में पढ़ा रहा हूं, और मान लीजिए मुझे परसेंटेज समझने में एज ए स्टूडेंट दिक्कत हो रही है, तो मैं सबसे पहला काम ये करूंगा कि मैं उस क्लास को छोड़ के दूर जाऊंगा और मैं 10 और टीचर को तलाशूंगा। जबकि सच ये है कि कुछ चीजें मुश्किल होती हैं, कुछ चीजें आपको डिस्कंफर्ट पैदा करेंगी। आपकी लाइफ में भी बहुत सारी ऐसी सिचुएशन आएगी, लेकिन उनसे डर के भागिए मत, उनके साथ लड़िए। जैसे जैसे उनको करेंगे तो धीरे धीरे वो चीजें आसान हो जाएंगी। यार, गिनती याद करना कोई आसान काम था क्या? काउंटिंग करना आसान काम था क्या? इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन सीखना कोई आसान काम है क्या? हिस्ट्री याद करना कोई आसान काम था पहली बार में? नहीं। लेकिन जब आप किसी काम को रोज करने लगते हैं तो धीरे धीरे आसान होना शुरू होता है। इसलिए मैं कहता हूं, डिस्कंफर्ट के डर से भागो मत। मुश्किल चीजों को आसान बनाओ, जिसमें इंटरेस्ट नहीं है उसमें इंटरेस्ट लाओ, और इंटरेस्ट आएगा रोज काम करने से। और एक बात और ध्यान रखना, समय जो है ना आपकी उम्र नहीं देखेगा। अगर आज टाइम आपको कंट्रोल कर रहा है तो एक उम्र आएगी जहां हालात फिर आपको कंट्रोल करेंगे। लेकिन अगर आज आपने टाइम को कंट्रोल कर लिया तो आने वाले वक्त में टाइम आपका गुलाम होगा और आप टाइम के राजा होंगे। एक कहावत आपने सुनी होगी कि एक दिन में कुछ नहीं बदलता, लेकिन एक दिन जरूर बदल जाता है। मेरे दोस्तों, एक दिन में सब कुछ बदलने की कोशिश मत करो, हाँ, लेकिन थोड़ा थोड़ा बदलाव रोज करो। तो आप देखेंगे कि छोटे छोटे जो एक्शन है ना, वो एक दिन आपको बड़ा रिजल्ट लाते हैं। और यही छोटे छोटे एक्शन नेचुरल कंसिस्टेंसी तैयार करते हैं। इसी से हैबिट बनती है, फिर डिसिप्लिन तैयार होता है, फिर सफलता आती है। और तभी हम कहते हैं कि जो छोटे एक्शन है वही आपकी डेस्टिनी डिसाइड करते हैं। एक छोटी सी बात बताने जा रहा हूँ, बड़ी साइंटिफिक है। देखिए, जो छोटे छोटे स्टडी चेंजेस होते हैं ना, वो इसलिए काम करते हैं क्योंकि उनसे दिमाग में प्रेशर नहीं बनता। जैसे आप 1 घंटे पढ़े, 1 घंटे के बाद कंप्लीट 15 से 20 मिनट के लिए बिल्कुल रेस्ट ले चाहिए, बिल्कुल पढ़ाई से ध्यान हटा दीजिए। इन चीजों की वजह से जानते हैं क्या होता है, हमारे दिमाग में बिल्कुल सेंटर में, यानी जहां से स्ट्रेस और फियर डेवलप होता है, उसके बिल्कुल बीच में एक पॉइंट होता है, और वो पॉइंट बिल्कुल शांत होता है। वो पॉइंट आपको बोरिंग का सिग्नल बार बार नहीं भेजेगा, और इसी से जो प्रोक्रेस्टिनेशन होता है, जैसे हम बोलते हैं ना कि आप पेपर से पहले का जो डर है, वो भी गायब हो जाता है। मैंने अक्सर देखा है कि जो बच्चे इस तरीके से तैयारी करते हैं, उनकी जो लास्ट टाइम पे, लास्ट मोमेंट पे जो बच्चे पढ़ाई करते हैं, उनसे ज्यादा रिटेंशन होती है चीजों की, यानी चीजें लंबे समय तक याद रहती है। जितने भी टॉपर्स हो, चाहे वो नीट के हो या जेईई के हो या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के हो, उन्होंने रोज ने सबने यही काम किया हुआ है। थोड़ा थोड़ा सिलेबस रोज कवर करते हैं, एग्जाम से पहले लंबा नहीं पढ़ते, धीरे धीरे रोज करते चले जाते हैं। और ये अच्छी अच्छी छोटी छोटी अचीवमेंट्स होती है ना, ये डोपामिन रिलीज करती हैं, जो मोटिवेशन को बार बार रिपीट करवाती हैं। और स्पेस लर्निंग का मतलब जो पढ़ाई की 1 घंटा उसके बीच में गैप ले लिया, स्पेस लर्निंग जो होती है ना, इससे जो इन्फॉर्मेशन हम जुटाते हैं वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर होती है। इसीलिए कहते हैं कि छोटे टारगेट्स विल पावर को एग्जॉस्ट नहीं होने देते, कॉन्फिडेंस बढ़ाते हैं, और धीरे धीरे एक वो इमेज तैयार हो जाती है, यार मैं तो पढ़ने वाला स्टूडेंट हूं। ये आइडेंटिटी डेवलप हो जाती है। इसी डेली कंसिस्टेंसी को कंपाउंड इफेक्ट कुछ महीने में बहुत स्ट्रॉन्ग रिजल्ट देता है, जो इंडियन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सबसे ज्यादा काम आता है। देखिए, अब बात करते हैं इस वीडियो के एंड पे, सबसे आखिरी और एंड पॉइंट बताने जा रहा हूँ। मेरे दोस्तों, जिंदगी हर चीज से बड़ी होती है। समय दोबारा नहीं आएगा, ये मैं कह रहा हूँ, ये बात सही भी है, लेकिन सच बात ये है कि ये जिंदगी भी दोबारा नहीं। कई बार अपने पर्सनल इंटरेस्ट को भी आपको अपनी प्रायोरिटीज में रखना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपके गोल इतने क्लियर हो कि आपको सरकारी नौकरी लगना है, लेकिन उन गोल को अचीव करने के लिए आप अपने पर्सनल इंटरेस्ट को खत्म कर दें। मेरे दोस्तों, जिंदगी जीना सीखना भी अपने आप में एक बड़ी कला है, उसको सीखिए, वो बहुत काम आएगी। जैसे मैं अपने पूरे 24 घंटे में कम से कम 5 घंटे ऐसे रखता हूँ, जिस 5 घंटे में मैं सिर्फ अपने लिए, मेरे शरीर के लिए जो मुझे अच्छी चीजें लगती हैं, जिन चीजों में मेरा इंटरेस्ट है, मेरा इंटरेस्ट क्रिकेट खेलना है, मेरा इंटरेस्ट गप्पे लड़ाना है, मेरा इंटरेस्ट जिम जाना है, एक्सरसाइज करना है, तो मैं 5 घंटे अपने 24 घंटों में से निकालता हूँ। ऐसे ही आप ये देखिए कि अगर आपको क्रिकेट खेलना अच्छा लगता है, रनिंग करना अच्छा लगता है, तो दिन में एटलीस्ट 1-2 घंटे जरूर निकालिए। अपने आप को खत्म मत कर दीजिएगा किसी तैयारी करने में। आप बहुत जरूरी हैं आपके माँ बाप के लिए, मेरे लिए, और आप जरूरी हैं आपके खुद के लिए। नमस्कार।